अभी तक आपने सुना होगा कि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, क्राइम्स को कंट्रोल करना, लोगों की सेफ्टी मेंटेन करना। लेकिन अब अमेरिका में पुलिस के लिए एक नया काम तय कर दिया गया है और वो है इमिग्रेंट्स को पकड़ना और उनको डिपोर्ट करना। तो क्या है पूरा मैटर, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। इमिग्रेंट्स को पकड़ने और डिपोर्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने पुलिस वालों के लिए बोनस स्कीम शुरू कर दी है। जी हां, अब पुलिस जितने ज्यादा इमिग्रेंट्स पकड़ेगी उतना ज्यादा पैसा कमा पाएगी। तो क्या है ये नया सिस्टम और ये सिस्टम आखिर कैसे काम करने वाला है, ये जान लीजिए। दरअसल 1 अक्टूबर से नया प्रोग्राम शुरू होगा और इस प्रोग्राम के तहत अगर लोकल पुलिस और शेरिफ्स आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के साथ मिलकर इमिग्रेंट्स को पकड़ते हैं तो उनकी सैलरी, ओवरटाइम और बेनिफिट्स का खर्चा फेडरल सरकार उठाएगी। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पुलिस अगर इमिग्रेंट्स को पकड़ने में आइस की मदद करेगी तो उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। बोनस प्लान भी इसमें अनाउंस किए जा चुके हैं। पुलिस ऑफिसर्स को अब परफॉर्मेंस के हिसाब से क्वार्टरली बोनस दिया जाएगा। अगर ऑफिसर का सक्सेस रेट 90% या उससे ज्यादा है तो उसे $1000 का बोनस दिया जाएगा। अगर ऑफिसर का सक्सेस रेट 80% से 89% के बीच है तो $750 का बोनस मिलेगा। और अगर 70 से 79% तक का ऑफिसर का सक्सेस रेट है तो उसको दिए जाएंगे $500 बतौर बोनस। मतलब अरेस्ट जितने ज्यादा उतना बड़ा बोनस ऑफिसर्स को दिया जाएगा। तो इसके अलावा 287G प्रोग्राम के बारे में भी जान लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है और अचानक ये प्लान कहां से आ गया अमेरिका में। असल में ये प्रोग्राम नया नहीं है, इसे 287G प्रोग्राम कहते हैं। पहले से ये मौजूद है लेकिन छोटे से लेवल पर इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद ये प्रोग्राम कई बड़े लेवल पर काम कर रहा है। अभी 40 स्टेट्स में करीबन 960 एग्रीमेंट्स लोकल पुलिस और फेडरल गवर्नमेंट के बीच साइन हो चुके हैं। करीबन 8500 ऑफिसर्स ट्रेंड हो चुके हैं और 2000 और ट्रेनिंग ले रही है। यानी लोकल पुलिस अब इमिग्रेंट्स पकड़ने में आइस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रही है। तो ऐसे में आइस की हायरिंग भी बड़े लेवल पर चल रही है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ लोकल पुलिस पर डिपेंड नहीं हो रहे, वो आइस को भी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का $30 बिलियन वाला वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास होने के बाद आइस अब 10,000 नए ऑफिसर्स भर्ती कर रहा है और आपको बता दें इनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी $90,000 से भी ज्यादा। और इतना ही नहीं, आइस ने एज लिमिट भी हटा दी है इसमें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अप्लाई कर सके। अब ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान आखिर है तो क्या है। आने वाले सालों में मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना होगा। इसके लिए लोकल पुलिस और आइस दोनों साथ मिलकर काम करेंगी और सिस्टम को इतना बड़ा बनाना है कि हर जगह से इमिग्रेंट्स को पकड़कर निकाला जा सके। और इसी के साथ आपको बता दें, इंडियंस और बाकी इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा खतरे की घंटी मानी जा सकती है। अब सवाल इसी बीच ये भी उठता है कि इसका असर उन लाखों इंडियंस और एशियन पर आखिर क्या होगा जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब्स कर रहे हैं। अगर कोई छोटी टेक्निकल गलती हो जाती है जैसे कि वीजा एक्सपायर होना, स्टेटस अपडेट ना करना, तो अब लोकल पुलिस भी इमिग्रेंट्स को पकड़ सकती है। पहले इमिग्रेंट से जुड़ा काम फेडरल एजेंसीज ही क्या करती थी, लेकिन अब पुलिस को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इससे इमिग्रेंट्स के लिए हैरेसमेंट काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन वर्कर्स जो कि पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप की सख्त पॉलिसी से परेशान है, अब और भी ज्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।